हेलो एवरीवन, अजय चौहान इंदौर ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आज हम आइसोमेट्रिक व्यू पढ़ने जा रहे हैं। नोट डाउन द क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक व्यू पढ़ने जा रहे हैं। नोट डाउन द क्वेश्चन। फिगर शो द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज। फ्रंट व्यू, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इस पिक्टोरियल व्यू के थ्रू आपको एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। सबसे पहली बात तो पिक्टोरियल व्यू व्हाट इज द पिक्टोरियल व्यू? पिक्टोरियल व्यू क्या होता है? थ्री डायमेंशनल व्यू को हम पिक्टोरियल व्यू कहते हैं या आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में थ्री डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पिक्टोरियल व्यू में, पिक्टोरियल व्यू को हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में थ्री डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस। और इसके थ्रू इस एक्स वाई जेड एक्सिस की कॉम्बिनेशन को हम आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। यहां पर आपको तीन एक्सिस दिखाई दे रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस। इसमें आपको लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों दिखाई दे रही है। इसको हम 3D व्यू भी कहते हैं। इस 3D व्यू या फिर आइसोमेट्रिक व्यू के थ्रू हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या डिफरेंस है? आइसोमेट्रिक व्यू एक 3D व्यू होता है, 3D व्यू, और ऑर्थोग्राफिक व्यू 2D व्यू होता है। इसमें 2 डायमेंशन होती है, ये 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में 2 डायमेंशन होती है, एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 3 डायमेंशन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इन एक्स वाई जेड एक्सिस के माध्यम से हमको एक्स एंड वाई एक्सिस के ड्रॉ करना है और हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। आप आइसोमेट्रिक थ्रू के व्यू के थ्रू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक व्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें बेसिक समझ लेना आवश्यक है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में हमें कौन कौन से व्यू बनाने हैं। अब जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर मिला है फ्रंट व्यू लुकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ एक्स। हमें जो फ्रंट व्यू बनाना है वो एक्स की जो डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन पेपर में, जब भी हम जाएंगे, जब भी हम एग्जाम देंगे तो हमें एग्जाम देंगे तो वहां पर एग्जाम पेपर में आएगा कि एक्स ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाइए एक्स की डायरेक्शन को देखते हुए। तो एक्स की डायरेक्शन को देखते हुए फिर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कौन से एंगल में। हमारे पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। Then first angle quadrant, second angle, then third angle, then fourth angle। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए। तो इसमें हम सेकंड और थर्ड में काम नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा व्यू होता है एक दूसरे को ओवरलैप कर देता है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एक दूसरे को ओवरलैप करता है। इस कारण हम 2 क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में काम नहीं करते हैं। हम काम करते हैं फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में या थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में। तो जब भी हम एग्जाम देने जाएंगे या हम स्टडी करते हैं तो हमारे क्वेश्चन पेपर में या हमारे जो क्वेश्चन है उसमें नोट किया रहता है कि आपको किस एंगल में इस क्वेश्चन को ड्रॉ करना है, फर्स्ट एंगल में ड्रॉ करना है या थर्ड एंगल में ड्रॉ करना है। यदि थर्ड एंगल दिया है तो थर्ड एंगल में ही हमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करना है, या फिर फर्स्ट एंगल दिया है तो फर्स्ट एंगल में ही उसे सॉल्यूशन को तैयार करना है। ठीक, तो और यदि कोई भी नहीं दिया है तो हमें उस क्वेश्चन को फर्स्ट एंगल में ही ड्रॉ करना है। या यहाँ पर कई बार दिया होता है क्वेश्चन में कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ही ड्रॉ करना है, साइड व्यू के लिए वो कुछ नहीं बोलता, तो हमें वो साइड व्यू नहीं बनाना होता है। ठीक, तो अब बात यह आती है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में यदि हम काम कर रहे हैं तो फ्रंट व्यू कहां पर बनेगा, टॉप व्यू कहां पर बनेगा और साइड व्यू कहां पर बनेगा। ठीक, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, एक्स एंड वाई। तो यहां पर हमारे पास एक्स एंड वाई 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्स डैश वाई डैश। ओके,
अब जो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, यहां पर हम बीपी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, ठीक। तो फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में क्या होता है, बीपी अपॉन एचपी होता है। वर्टिकल प्लेन ऊपर रहता है एक्स वाई लाइन के ऊपर, रेफरेंस लाइन के ऊपर, और हॉरिजॉन्टल प्लेन रेफरेंस लाइन के नीचे होता है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अरे यार बंद कर दो ना, खोल दो। ध्यान देने वाली बात ये है कि बीपी में हमेशा हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ होता है, बीपी में हमेशा फ्रंट व्यू ड्रॉ होता है, और एचपी में हमेशा टॉप व्यू ही ड्रॉ होता है। ये आप लिख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। वर्टिकल प्लेन में हमेशा फ्रंट व्यू ही ड्रॉ होगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा टॉप व्यू ही ड्रॉ होगा। तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो एक्स वाई लाइन के ऊपर का पोर्शन है, ये पूरा बीपी है। दिस वन इज बीपी एंड दिस वन इज एचपी एंड एचपी, ठीक। अब ये जो चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसको, तो यहां पर फ्रंट व्यू बन सकता है, यहां पर फ्रंट व्यू बन सकता है। फ्रंट व्यू यदि हमने शीट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, देन ये एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, ये बीपी है, ये एचपी है हमारा। तो बीपी में हम बात कर रहे हैं कि बीपी में हमारा फ्रंट व्यू बनता है, तो फ्रंट व्यू यहां पर भी बन सकता है, देन यहां पर भी बन सकता है। और हमने कहा है कि एचपी में हमेशा टॉप व्यू बनता है, तो टॉप व्यू हमारा यहां पर भी बन सकता है या यहां पर भी बन सकता है। अब कंफ्यूजन वाली बात है कि कहां पर बनाए, यहां पर फ्रंट व्यू बनाए या यहां पर फ्रंट व्यू बनाए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में कहां से उसने किस डायरेक्शन से फ्रंट व्यू देखने के लिए कहा है या फ्रंट व्यू बनाने के लिए कहा है। तो हम यहां पर देखते हैं, यदि यहां पर हम बैठे हुए हैं, ये 0 पॉइंट इस क्वेश्चन का, यदि यहां से ऐसे बनाया क्वेश्चन को, ठीक, यहां पर हम बैठे हुए हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड यहां पर है, देन राइट हैंड यहां पर है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ओके। तो राइट हैंड साइड से उसने फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए कहा है। आप देखिए यहां पर राइट हैंड साइड से फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए कहा है, यहां से। यदि मैं यहां पर बैठा हूं तो ये फ्रंट, ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए कहा है, ठीक। तो राइट हैंड साइड से यदि फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए कहा है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, तो यहां पर हमारा लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। राइट से बोला है तो लेफ्ट में होगा फ्रंट व्यू ड्रॉ। यदि यहां से दिया है फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए, तो यहां पर राइट में होगा, यहां पर, ओके। तो यहां पर ये डिसाइड हो गया हमारा कि फ्रंट व्यू कहां पर से दिया है, राइट साइड से दिया है, तो लेफ्ट साइड में बनेगा। अब साइड व्यू कहां से दिया है, यदि यहां पर हमारा फ्रंट व्यू हो गया, यहां पर साइड व्यू होना चाहिए, देन यहां पर टॉप व्यू, ठीक। टॉप व्यू हमेशा ऊपर से ही होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक। तो यहां से साइड व्यू, अब साइड व्यू कहां से दिया है, लेफ्ट हैंड साइड से। साइड व्यू यहां पर लेफ्ट साइड से दिया है, लेफ्ट साइड से ही देखना है हमें। तो लेफ्ट साइड से दिया है तो कहां पर बनेगा, राइट साइड में हमारा साइड व्यू बनेगा, ओके। फ्रंट व्यू राइट साइड से देखने के लिए कहा था उसने, तो हमने लेफ्ट साइड पे बनाया। साइड व्यू राइट साइड से देखने के लिए कहा है, या देखेंगे हम तो लेफ्ट साइड, राइट साइड पे हमारा साइड व्यू बनेगा, ओके। तो हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है, जस्ट नीचे टॉप व्यू, और जस्ट साइड में साइड व्यू। सब कुछ डिपेंड करता है इस फ्रंट व्यू पर, इसलिए क्वेश्चन में हमेशा फ्रंट व्यू ही डिनोट करेगा कि एक्स डायरेक्शन कहां से है, फ्रंट व्यू का डायरेक्शन कहां से है। तो हम यहां पर बनाना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये रेफरेंस लाइन सेमी लाइट लेनी है हमें, एक्स एंड वाई, ओके। अब यहां पर सबसे पहले इसको नोट करना रहता है, जिससे एग्जामिनर समझ जाते हैं कौन सा एंगल का क्वेश्चन है। यहां पर फर्स्ट एंगल है, तो फ्रंट व्यू अपॉन बीपी अपॉन एचपी। ये नहीं लिखेंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा आपने कौन से एंगल में क्वेश्चन का आंसर ड्रॉ किया है।
बीपी ऑन एचपी लिखा है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि आपने फर्स्ट एंगल में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, तो वर्टिकल प्लेन यहाँ पर है हमारा, मतलब यहाँ पर ऊपर हमारा जो है फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा। अब फ्रंट व्यू ड्रॉ होगा, यहाँ पर हम बैठे हैं, अभी पहले यहाँ पर बैठे थे डिसाइड करने के लिए, ठीक। अब यहाँ से तो हम फ्रंट व्यू देख नहीं पाएंगे, यहां से हम फ्रंट व्यू देख नहीं पाएंगे, तो हमें ऑब्वियसली यहां उतर जाना पड़ेगा। यहां से हम वहां पहुंच गए, ठीक। अब यहीं से हम देख सकते हैं, यहां सामने जाकर हम फ्रंट व्यू को देखेंगे। फ्रंट व्यू को देखेंगे तो क्या क्या दिखाई देगा, जिस भी यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जिस भी डायरेक्शन से हम कोई भी व्यू को देखते हैं, कोई साइड को देखते हैं, फ्रंट व्यू को देख रहे हैं, साइड व्यू को देख रहे हैं, टॉप व्यू को देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन की सारी लाइंस जीरो हो जाती हैं। जैसे मैं यदि आपको कहूं कि इस पेन को देखिए आप, अब आप क्योंकि सामने वाली डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक सर्किल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक ऐसे सर्किल दिखाई दे रहा होगा, बाकी आपको ये लेंथ दिखाई नहीं दे रही है। पेन का ये हिस्सा आप ड्राइंग में नहीं बना सकते क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसको बनाने के लिए आपको टॉप व्यू में जाना पड़ेगा। आप टॉप व्यू में जाएंगे तब आपको ये हिस्सा दिखाई देगा, लेकिन ये वाला उस कंडीशन में आपको ये वाला हिस्सा दिखाई नहीं देगा। ओके, तो जिस भी डायरेक्शन से हम देखते हैं उस डायरेक्शन की जितनी भी लाइनें होती हैं वो जीरो हो जाती है। इस डायरेक्शन की लाइन कौन कौन सी, ये वाली, ये जीरो हो गई, 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 ये जीरो हो गई। हाँ, तो अब हमको कौन कौन सी लाइन दिखाई देगी ये देखते हैं हम। ये पोर्शन दिखाई देगा हमें, सभी पोर्शन, ये पोर्शन दिखाई देगा, और देन ये पोर्शन दिखाई देगा। इसको भी हम डॉटेड कर देते हैं, हाईलाइट करने से आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट हमें दिखाई देगा, इसको इस तरह से हम सेपरेट कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एग्जाम में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो इसी तरह से पार्ट को सेपरेट कर लें, उससे बनाने में बहुत सहूलियत होती है, आसानी हो जाती है। ओके, तो ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, यदि हम इधर फ्रंट इस साइड से हम देख रहे हैं तो ये जो क्रॉस वाली लाइन है यही हमें दिखाई देगी। यदि मान लीजिए यहां पर हमारे पास 3 लाइन है, इस डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन की और इस डायरेक्शन में, ये 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको इस क्वेश्चन में। यहां पर आप देखेंगे ये 3 लाइनें ही दिखाई दे रही हैं, एक्स वाई एंड जेड, जिसकी हम लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो इसी की बात कर रहे थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं, अभी हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से, तो इस डायरेक्शन की जितनी भी लाइनें हैं वे जीरो हो जाएंगी। ये जीरो हो गई। अब जीरो हो गई तो कौन सी दिख गई, हमें ये वाली लाइन दिखाई दी और ये वाली लाइन दिखाई दी। अब ये जो इंक्लाइन लाइन दिख रही है हमें, इसको हम हॉरिजॉन्टली बनाएंगे ऐसा, और वर्टिकल लाइन जो है उसे वर्टिकल ही बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी जीरो हो चुकी है सारी, ये जितनी भी इस डायरेक्शन की लाइन थी, अब हमें क्या दिखाई देगा, ये वाली लाइन दिखाई देगी, तो इसको हम सीधा करते हैं हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल लाइन है, ये दिखाई देगी। ये वाली जो लाइन थी ये, क्योंकि इसी डायरेक्शन से देख रहे हैं इसलिए ये जीरो हो चुकी है। ओके, अब यहां से ये भी ये लाइन दिखाई देगी हमें। ठीक, यहां से ये बॉक्स बन रहा है, ये बॉक्स बना दिया। ठीक, अब इस कॉर्नर पे जाते हैं हम, यहां से 20 mm गए, 20 mm चले गए, यहां से एक लाइन ऊपर गई वर्टिकली चले गए, फिर यहां से एक लाइन इधर आई है, यहां से इधर आ गए। ओके, फिर यहां से फिर एक लाइन हॉरिजॉन्टली गई है, यहां हॉरिजॉन्टली चले गए, फिर 10 mm ऊपर गए, 10 mm ऊपर जाने के बाद फिर से 25 mm राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ गए। तो ये बॉक्स दिखाई देगा हमें। ये बॉक्स दिखाने के बाद 30 mm, क्योंकि ये इस डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, ये वाले डायरेक्शन, अब ये भी, ये लाइन भी हमारे इसी डायरेक्शन की है, तो ये भी हमारी जीरो हो जाएगी। अब ये जाकर यहाँ पर रेस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहीं से 30 mm ऊपर चलेंगे हम, ये 30 mm ऊपर चले गए। ठीक है, 30 mm ऊपर जाने के बाद 15 mm लेफ्ट साइड में, 15 mm लेफ्ट साइड में आ गए। ठीक, ओके, अब यहाँ से ये बोल रहा है कि यहाँ से 15 mm इधर राइट साइड में, ये यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ से इसको इंक्लाइन किया, तो यहाँ से 15 mm इधर आ जाएंगे और
यहाँ से इसको इससे मिला देंगे। हम देख रहे हैं इस पॉइंट को इससे मिला दिया है, क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं दिया है इसलिए इसी से हम इसको मिला देंगे, वो एग्जैक्टली मिलेगा। तो लगभग ये हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। ओके, हम इसको फाइनली बना लेते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं 25 mm। ओके, फिर इसके बाद 20 mm और फिर इसके बाद फिर से 25 mm, यहां से दोबारा 25 mm यहां चलते हैं। ओके, ओके, ये हमारी 70 mm की लाइन ड्रॉ हो गई है। ओके, अब यहां से 10 mm ऊपर, ये दिख रहा है हमें, यहाँ पर डायमेंशनिंग दी है 10 mm ऊपर, ये 10 mm ऊपर साइड। फिर यहां से 25 mm राइट साइड में, 25 mm राइट साइड में चलते हैं हम। यहाँ गए, यहाँ से 10 mm वापिस नीचे, 10 mm वापिस नीचे चलते हैं। ओके, यहाँ से फिर 20 mm इधर राइट साइड में, यहाँ आ गए 20 mm। यहाँ से वापिस से वर्टिकल लाइन 10 mm, 10 mm वर्टिकल लाइन। यहाँ से फिर 25 mm इधर 25 mm, यहाँ में फिर ये इस कॉर्नर को मिला दिया। ये बॉक्स मिल गया हमें पूरा, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है हमें, ये 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, फिर ये वाली डायरेक्शन हमारी 0 हो गई, इसलिए ये जाकर यहाँ रेस्ट करता है। यहाँ से 30 mm अप साइड में वर्टिकल लाइन, 30 mm अप साइड में, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया 30 mm। यहाँ से फिर लेफ्ट हैंड पर 15 mm, 15 mm, यहाँ से हम 15 mm लेफ्ट हैंड पे आ गए। ओके, अब यहाँ अगर रुक गए, क्योंकि हमारे पास ये इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ से 15 mm इधर गया। ओके, हम भी यहाँ से 15 mm इधर चले जाते हैं राइट साइड में, यहाँ आगे 15 mm। अब हम देख रहे हैं इस पॉइंट को उस ऊपर वाले पॉइंट से मिला दिया। ये वाला जो पॉइंट था, इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए हमने एंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको मिलाते हुए हम एंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू, यहां पर हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। ये फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया हमारा। अब फ्रंट व्यू से ही हम साइड व्यू बनाते हैं और फ्रंट व्यू से ही हम टॉप व्यू बनाते हैं। ओके, तो यहां पर हम रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। रेफरेंस लाइन सेमी लाइट लेना, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन डाल देते हैं यहाँ पर।
ये हमने यहाँ पर प्रोजेक्शंस। अब हमें बनाना है यहाँ पर टॉप व्यू। टॉप व्यू हम कहाँ से, यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से। अब यहाँ पर हमने बात की थी XYZ, यहाँ पर भी ऐसा ही है XYZ 120 देन 120 देन 120, ऐसा है 120 120 120 का। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन से देख रहे हैं टॉप व्यू, तो इस डायरेक्शन की जो लाइनें हैं, जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं टॉप डायरेक्शन से, वे वाली सारी जीरो हो जाएगी। लाइक दैट, ये वाली लाइन जीरो हो जाएगी, ये लाइन जीरो हो जाएगी, ये लाइन जीरो, ये लाइन जीरो, ये लाइन जीरो, ये लाइन जीरो, ये लाइन जीरो। ठीक, तो पूरा जो है एक जगह रेस्ट कर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, एक बॉक्स दिखाई देगा 70/40 का, 70/40 का एक बॉक्स दिखाई देगा यहाँ पर। तो हम बना लेते हैं 70 हमारे पास है, निशान लगा दो, कौन-कौन से वो फिर लगाएंगे। 70 हमारे पास ऑलरेडी मेजर किया हुआ है। फोर्टी, देन ये शुरू में हम सेमी लाइट ही वर्क करेंगे, पूरा डार्क नहीं करेंगे शुरू में, क्योंकि कई चीजें भी हमें मिटाना पड़ेंगी इसमें। ओके, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से पार्ट दिखाई देंगे। यहाँ पर देखते हैं हम टॉप व्यू में ऊपर से देख रहे हैं, तो कौन कौन से पार्ट दिखाई देंगे। सबसे पहले हमें ये पोर्शन दिखाई देगा, पहले। अब ये वाला पोर्शन भी दिखाई देगा, क्योंकि ये स्लो है, ये टॉप व्यू से हमें दिखाई देगा। इसको भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये वाला पोर्शन भी हमें टॉप से दिखाई देगा, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब जो हमारा ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है, ब्लू शेडेड जितना भी पार्ट है वो हमें टॉप व्यू से दिखाई देगा। ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम टॉप से देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम टॉप से देख रहे हैं। ओके, तो क्या दिखाई देगा, हमें एक पूरी लाइन दिखाई देगी। ओके, ये वाली लाइन दिखाई देगी 40 की, देन ये 25, देन 10, देन 20, देन 10, देन 25, देन 10, देन 20, देन 20। ओके, तो कुल मिलाकर 40/70 का हमें एक ब्लॉक दिखाई देगा। तो हम यहाँ 40/70 का एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये जो हमने बनाया है 40/70 का हमने एक ब्लॉक बना लिया, 40 वर्टिकली, 70 हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर, एक स्टूडेंट से जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि यहां पर हम कैसे बनाएं। अब जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो नीचे वाला पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो ये जो पार्ट है ये हमेशा नीचे की साइड में ही बनेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये क्योंकि ऊपर है, ये हमेशा ऊपर की साइड ही बनेगा, इस डायरेक्शन में ही वो बनेगा। यहाँ पर वो ऊपर की साइड ऊपर वाला पार्ट बनेगा और नीचे की साइड नीचे वाला पार्ट बनेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं या पूछते हैं वो यही पूछते हैं, कंफ्यूज यही होते हैं सबसे ज्यादा कि टॉपिक को हम कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं। ठीक है, तो जहां से हम ये यदि नीचे वाला पार्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से, तो ये नीचे वाला पार्ट है तो डाउन साइड में बनेगा, और ये वाला ऊपर वाला पार्ट यहाँ अप साइड में कहीं पर भी बनेगा। ओके, तो यहाँ से हम डाउन साइड से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट से। ओके, यहाँ से 25 mm चले गए, फिर यहाँ से 10 mm ऊपर, 25 mm जाने के बाद 10 mm ऊपर चले गए, ये हमारा 10 mm हो गया। ओके, 10 mm के बाद राइट साइड में 20 mm, 10 mm के बाद राइट साइड में 20 mm। ओके, फिर यहां से जाने के बाद वापिस से 10 mm वर्टिकल लाइन, ये हमने
ये सी शेप हमारा पूरा ड्रॉ हो गया, ये सी शेप बन गया हमारा पूरा। ओके, क्योंकि ये नीचे था, हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे है, नीचे की डायरेक्शन में है, तो नीचे बनेगा। अब ये वाला, ये बॉक्स ऊपर है, ये बॉक्स ऊपर है, इसलिए ये ऊपर ही बनेगा। ओके, अब हम ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ से हम जाते हैं 15 mm लेफ्ट हैंड पर, 15 mm लेफ्ट जाते हैं, तो 15 mm लेफ्ट जाने पर यहाँ पर आ गए हम। ओके, यहाँ से हम डाउन साइड में कितना आए, 20 mm, यहाँ से हम 20 mm नीचे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ से फिर वापिस से राइट साइड में लाइन लेंगे, हम भी राइट साइड चले जाते हैं, राइट साइड में। ये बॉक्स हमारा यहाँ पर इस कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बॉक्स देख लिया हमने। अब एक बॉक्स और दिखाई दे रहा है हमको, ठीक, ये वाला बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये बॉक्स कहाँ पर मिलेगा हमें, ये बॉक्स कहाँ पर है, तो यहाँ से ये जो ऊपर वाला लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर से 15 mm इधर, 15 mm इधर, तो यहाँ पर ये 15 mm वाला प्रोजेक्शन हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस लाइन को, ये लाइन सीधी हो जाएगी हॉरिजॉन्टली, इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर देते हैं, ये यहाँ आ गया, तो ये बॉक्स दिखाई दिया। अब यहाँ से वर्टिकली लाइन गई है, तो हम भी वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब बात आती है हमारे साइड व्यू की। साइड व्यू, क्योंकि यहाँ से हमने फ्रंट व्यू देखा, यहाँ से हमने टॉप व्यू देखा, और साइड व्यू इधर से तो देख नहीं सकते क्योंकि उधर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम यहाँ से देखेंगे। ओके, तो यहाँ से हम साइड व्यू देख रहे हैं, तो कहाँ पर बनेगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर यहाँ पर हमारा साइड व्यू बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन नहीं बनाना, एक्स वाई डैश, ये हमारा एक्स डैश वाई डैश, ये हमारा एक्स देन वाई। ओके, तो यहाँ पर हमारा साइड व्यू बनेगा। अब साइड व्यू को देखने के लिए हम क्या करते हैं, साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, ठीक, तो साइड व्यू हम यहाँ से देख रहे हैं, साइड व्यू हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारे 3 डायमेंशन है, 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ठीक, अब हम किस डायरेक्शन से देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन की जो भी लाइनें हैं वे हमारी जीरो हो जाएंगी, नेग्लिजिबल, देख नहीं पाएंगे हम लोग। ओके, तो कौन सी लाइन दिखाई देगी, ये इस डायरेक्शन की और इस डायरेक्शन की, है ना, तो ये डायरेक्शन हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये वर्टिकल हमारा पहले से ही है। ठीक है, तो ये बॉक्स को हम सीधा कर लें, ये बॉक्स दिखाई देगा हमको 40/10, फिर 40 देन 10। ओके, तो यहां से हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या दिखाई देगा। तो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, ब्लैक सेलेक्ट जो हम कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हमें दिखाई देगा। देन ये जो पार्ट है ये हिडन रहेगा, लेकिन हमें बनाना तो पड़ेगा, हमें दिखाई दे रहा है। ठीक, यहां पर हमारा मशीनिंग पार्ट है, तो ओके, तो हमने देख लिया, ये दिखाई दे रहा। अब चूंकि ये स्लोप भी है, ये भी हमें फ्रंट साइड व्यू में दिखाई देगा। ओके, तो यहां पर हम ब्लैक डॉटेड बोर्ड लगा देते हैं। ये लो, ये वाला जो स्लोप था, क्योंकि ये स्लोप वाला पार्ट है, इसलिए हमें ये भी साइड व्यू में भी दिखाई देगा। इसको हम ब्लैक डॉटेड कर देते हैं, जिससे हमें ये अलग से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हमारे 3 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, ये वाला देन ये वाला। ओके, तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में दे दिया था कि सब कुछ डिपेंड रहता है फ्रंट व्यू पर। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हमारा टॉप व्यू रहता है, और फ्रंट व्यू के जस्ट साइड में हमारा साइड व्यू रहता है। ओके, तो हम यहाँ पर साइड व्यू ड्रॉ करते हैं। अब साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं फ्रंट व्यू पे।
ठीक, ओके। एक मेथड ये भी है इसको साइड व्यू को बनाने के लिए कि यहाँ से भी प्रोजेक्शन हम इस पे डाल सकते हैं और जहाँ पर दोनों के क्रॉस पॉइंट आते हैं वहाँ पर हमको हमारा प्रोजेक्शन मिल जाता है, साइड व्यू मिल जाता है। लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर यहाँ पर है, राइट हैंड कॉर्नर यहाँ पर है। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 40 mm लेफ्ट साइड, लेफ्ट टू 40 mm, यहाँ पर हम चले गए 40 mm का लाइन ड्रॉ किया। ओके, यहां से 10 mm ऊपर, 10 mm ऊपर गए। ये हमारे पास पहले से ही प्रोजेक्शन है यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ से भी 10 mm ऊपर, 10 mm वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया। फिर यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया 40 mm लाइन से। ओके, ये ड्रॉ कर दिया हमने। 40 mm का ये हो गया। ओके, अब चूंकि हम बात कर रहे थे एक्स वाई जेड, ये वाली डायरेक्शन हमारी 0 हुई तो ये भी 0 हुआ है। अब ये जाकर पूरा यहाँ पर रेस्ट कर जाएगा। ओके, अब इसकी हाइट हम कैसे निकालें? तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका हाइट, ये क्योंकि इसी रेफरेंस पर है पूरा, यहाँ पर 30 mm ऊपर रहेगा। तो यहाँ से हम 30 mm ऊपर गए, जो कि हमारे पास पहले से ही प्रोजेक्शन है 30 mm यहाँ से जाने के बाद 20 mm राइट साइड में, 20 mm 20 mm राइट साइड में। देन यहाँ से फिर पूरा हमने 30 mm इस पे रेस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने भी इसको यहाँ पर रेस्ट कर दिया हॉरिजॉन्टल में। ठीक, ये हमारा साइड व्यू। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये जो स्लॉट कट किया हुआ है ये हमारा हमें यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो पार्ट तो है, बनाना तो पड़ेगा। अब उसको बनाने के लिए हमें हमारे पास एक विशेष तरह की लाइन होती है हिडन लाइन। जो हिडन पार्ट होते हैं उनको बनाने के लिए हिडन